हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मलूका आईएएस। फ्रेंड्स, मेरे साथ हैं हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स में से एक प्रमोद शर्मा सर। एंड ही इज एक्सपीरियंस का ऐसे ले लीजिए कि पूरे का पूरा एक कहते हैं ट्रक भरा हुआ है इनके पास एक्सपीरियंस का। कैसे इन द कंसिडरेशन 18 साल का एक्सपीरियंस है इनको ज्योग्राफी पढ़ाने का, 18 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और उसी एक्सपीरियंस के साथ ही 12 बुक्स भी लिखी हुई ज्योग्राफी के ऊपर। 12 बुक्स लिखना बहुत बड़ी बात है यार। फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर हो गया, हिंदी इंग्लिश में हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऊपर होगी बुक्स, ज्योग्राफी थ्रू मैप्स होगी। और 18 साल से एक बात कंसिस्टेंटली चल रही है, जो इन्होंने ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए पढ़ा दिया और यूपीएससी ने वही क्वेश्चन वहां पे डाल दिया। हम तो कई बार सर को इतने एक्सपर्ट है ये बोलते हैं सर यूपीएससी आपके नोट्स में इसी पेपर डाल रहा है, ऐसे लग रहा होता है। क्यों? जो पढ़ा दिया ऑप्शनल के लिए, जो क्लास में लिखवा दिया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये फ्रेंड्स तभी आता है अगर आपके पास लोड्स एंड लोड्स ऑफ एक्सपीरियंस है। दोनों सब लैंग्वेज में, इंग्लिश मीडियम में अलग से ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चलती है, हिंदी मीडियम में अलग से ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस चलती है। एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और नया बैच स्टार्ट हो रहा है 16 अक्टूबर में। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी एक ऐसा ऑप्शनल है जो आपको जीएस में बहुत हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका टेक्निकल बैकग्राउंड होता है, who do not want to go for another subjects। तो वो कहते हैं कुछ ऐसा हमें सब्जेक्ट चाहिए जिसमें थोड़ा बहुत टेक्निकलिटीज भी हो और जो स्कोरिंग भी हो, एंड दैट वन ऑप्शन इज ज्योग्राफी ऑप्शन। और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रमोद शर्मा सर यहाँ पे करवा रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी सर जैसे जैसे कोर्स कराएंगे, पढ़ाते हैं, डिक्टेट करवाते हैं नोट्स, कंसेप्चुअल क्लैरिटी होती है, हर क्लास में आंसर राइटिंग होती है, सेक्शन वाइज एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होता है। वो पूरा किस किस तरीके से करवाया जाता है आपको अभी प्रमोद शर्मा सर गाइड करेंगे पूरे का पूरा ऑप्शनल के लिए। बहुत ही ध्यान से सुनिए, एवरी सिंगल वर्ड दैट ही स्पीक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी सर, प्लीज। थैंक यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हम प्रमोद शर्मा, जैसा सर ने अभी बताया, आप लोग जानते हैं ज्योग्राफी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल इन द फील्ड ऑफ यूपीएससी एंड इट्स अ वेरी फेवरेबल फॉर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड स्टूडेंट्स एंड मेडिकल बैकग्राउंड स्टूडेंट्स और साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स। क्योंकि ऐसे बच्चे जनरली ये डिमांड करते हैं कि सर कुछ ऐसा हो ना जो बहुत इजी वे में समझ में आ जाए, और जो हमने साइंस पढ़ी हुई लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इजीली अप्लाई हो जाए। तो नो डाउट ज्योग्राफी उसमें बहुत ही फिट बैठती है, वेरी सुटेबल। सो इन अमंग द साइंस स्टूडेंट्स इट्स ए वेरी पॉपुलर ऑप्शनल। सो स्टूडेंट्स प्लीज आइए, अटेंड करिए इस क्लास को 16 अक्टूबर को और एंजॉय करिए। मैं अपनी पूरी टीचिंग में, इट्स ए वेरी लॉन्ग एक्सपीरियंस, आई एम टीचिंग सिंस 2005 कंटिन्यूसली इन बोथ मीडियम, हिंदी एंड इंग्लिश। और इतने लंबे एक टीचिंग एक्सपीरियंस से मैंने ये पाया है कि कुछ सर्टन एरियाज होते हैं जहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन श्योर एंड सर्टन पूछती है, चाहे वो टॉपिक वाइज हो या कुछ बातें हैं जहाँ पे आप देखेंगे। अभी जैसे सर ने कहा कि अक्सर देखा जाता है, मैं जो अनाउंस कर दिया कि यस ये क्वेश्चन आएगा, ये टॉपिक ध्यान रखो, यस इम्पोर्टेंट बिकॉज इट्स ए एक्सपीरियंस। ज्योग्राफी somehow static and somehow dynamic in both paper, especially human geography। तो मेरा अपना एक मानना है, जो कंटेम्प्रेरी इशूज हैं उनसे अपने टॉपिक को रिलेट करो, देन डेफिनेटली वो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है और उस पर बच्चे से काम कराइए, आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। द फर्स्ट थिंग, अब फिर काम कैसे हो, तो मैं अपने पूरी टीचिंग की जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले अपनी क्लास में बच्चों को लेक्चर डिलीवर करके अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराने का प्रयास करता हूं। मींस जितनी ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आप आसानी से चीजों को आगे एलोबरेट कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। तो फर्स्ट एफर्ट्स कि भाई अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। So through my lecture easily you can understand all those things, the first thing। second, and writing is also very important। मैं क्लास में उसी टाइम मोस्ट ऑफ नियर अबाउट 70-80% थिंग्स बच्चों को क्लास में लिखवा भी देता हूँ, क्योंकि जितना क्लास में आप लिखते हैं ड्यूरिंग डिक्टेशन आपकी स्पीड बढ़ती है, और ये जो स्पीड बढ़ती है
अल्टीमेटली आपको कई तरह से बेनिफिट करती है, जैसे स्पेलिंग में क्लैरिटी आती है, सेंटेंस फॉर्मिंग बेटर होती है ना, राइट वर्ड एट द राइट प्लेस यूजेस सीखते हैं आप, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, बिकॉज यूपीएससी इज ए बेसिकली मेंस एग्जामिनेशन, इज ए टेस्ट ऑफ, आप कह सकते हैं, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल का एक टेस्ट है बच्चों, इट्स ए पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो डिक्टेशन करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है, इसलिए बच्चे हमारे बड़े कंफर्टेबल रहते, और जो मैं नोट्स लिखवा देता हूँ क्वेश्चन वहीं से आते। आप लोग कभी आइए हमारे पुराने बच्चों से, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें, उनसे उस क्लास में आके बैठिए, उनसे बात करिए, डेफिनेटली आप देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन टॉपिक्स कवरिंग होगी। एंड द फर्स्ट थिंग आई बिलीव इन चेंजिंग सिनेरियो कि ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ एवरी यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी यूनिट है बच्चों, उस यूनिट को, ईच एंड एवरी टॉपिक को कवर करिए, एंड द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम द डिफरेंट डायमेंशंस। फ्रॉम द डिफरेंट डायमेंशन जब उसको कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपको कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं, एंड फिर उसे मैं कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट से जोड़ता हूं, लाइक थिंक अबाउट प्रॉब्लम ऑफ यूक्रेन एंड रशिया। अब आपके प्रेजेंट टॉपिक के लिए अगले 1 and 2 ईयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। आखिर क्यों वहां पर रशिया इतना एग्रेसिव है भाई यूक्रेन को लेके, एंड यूक्रेन आखिर किसके बैकअप पे इतने दिनों से लड़ रहा है? तो आप जब फर्स्ट पेपर में सेकंड पार्ट जो है यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें 5th यूनिट देखेंगे यानी कि मॉडल्स में, तो उसमें हार्ट लैंड एंड रिम लैंड का जब कंसेप्ट आप पढ़ेंगे देन आप समझ पाएंगे। तो राइटिंग, देन थर्ड कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट, एंड फोर्थ एज यू नो स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में स्पेशली सेकंड पेपर में एक क्वेश्चन मैप बेस्ड होता है, एंड एज ए होल ज्योग्राफी मैप बेस्ड ही है, क्योंकि ज्योग्राफी की डेफिनेशन बच्चों ये भी है कि व्हेन वी यूज वर्ड वेयर ज्योग्राफी इज देयर। मीन्स जब वेयर वर्ड यूज करते हैं तो अपने आप ज्योग्राफी वहीं से शुरू हो जाती है, एंड वेयर की अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? बाय द मैपिंग। कंटिन्यूअसली बच्चों में अपनी क्लासेस में अपने एटलस के बेस पे मैं उसको सॉल्व कराता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, बिकॉज माई 12 बुक्स आर published from the different publication, especially mapping based book in both medium Hindi and English are very popular. So students थोड़ा सा ये मैपिंग का जब काम आप करेंगे, कंसेप्ट उससे रिलेट करेंगे, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट को जोड़ेंगे, एंड कंटिन्यूअस राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो डेफिनेटली यू विल हैव सक्सेस। और राइटिंग के लिए मैं कंटिन्यूअसली एवरी सैटरडे मेरा टेस्ट होता है, जो भी 5 days पढ़ाया गया है उस पर्टिकुलर यूनिट में, उस सैटरडे को टेस्ट होगा, एंड थ्रू टेस्ट आप एसेस कर पाते हैं कि हाउ मच यू हैव लर्नड, व्हाट यू हैव कुडंट लर्न, जो भी है आप देखते हैं, उसे आप एसेस कर पाते हैं, एंड अल्टीमेटली ये आपके सक्सेस को इंप्रूव करता है, श्योर करता है। तो आइए अटेंड इन दिस क्लास 6 अक्टूबर 2022 को, आइए मॉर्निंग में हम लोग मिलते हैं 8 o'clock एट द मलुका IAS। सो टिल देन बाय।